प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास जीसस सेफ चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 1 से लेकर 5 पद तक मैं आप सब के लिए पढ़ता हूं। उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करके कहने लगे जिसका लहू पिलातूस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर में कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापित हैं कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या तुम समझते हो कि 11 जन जिन पर शीलोह का गुम्मट गिरा वे सब दबकर मर गए यरूशलेम के सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तुम सब इस रीति से नष्ट होगे। प्रभु आज के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। आइए हम लोग दुआ करेंगे वचन के लिए। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, आपके सिंहासन के पास आता हूँ। आज के पवित्र आत्मा जी आपसे विनती करते हैं, आज के वचन में अपना प्रकाशन दें। आप हम सब से बातचीत करें। जो लोग आज के मैसेज को देखते हैं, सुनते हैं प्रभु अपने कानों से, आँखों से, तो होने दें पवित्र आत्मा, आप उनसे हम सब से बातचीत करें ताकि हमारे जीवन में एक बदलाहट आए, हम जीवन की ओर बढ़ने पाएँ। और पवित्र आत्मा उसमें आप हम सब की मदद और सहायता कीजिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर वचन पे आशीष दे। आज का जो मेरा मुख्य विषय है, क्या आप जीवन पाना चाहते हैं? प्रियो, जीवन और मृत्यु, जीवन या नाश, दोनों चीज़ हमारे सामने रखी है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम जीवन पाना चाहते हो? क्या आप जीवन पाना चाहते हैं? यदि प्रियो आप जीवन पाना चाहते हैं तो आज ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनें और उस पर अमल करें, उसको अपने जीवन में लागू करें और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं। प्रभु यीशु मसीह ने 2 बार कहा है, यदि तुम मन ना फिराओ। दूसरे के ऊपर विपत्ति आती है तो ये ना सोचें कि उसने पाप किया है या गुनाह किया है, अपराध किया है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय में कहते हैं, मैं जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया हूँ, हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह जीवन देना चाहते हैं। वो किसी को नाश नहीं करने के लिए नहीं यीशु मसीह आए, बल्कि वो जीवन और हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। और हम यहाँ लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 1 से 5 जब हमने पढ़ा है तो हम यहाँ पे कुछ बातों को हम सीखने को सीख परमेश्वर हमें देता है। जब हमारे पास अवसर है, हमारे पास अच्छा अवसर है, हमारे पास मौका है कि आज हमारे पास अवसर है कि हम अपने पापों से, अपने गुनाहों से, अपनी बुराइयों से, पापों से तौबा करें। पश्चाताप करने की ज़रूरत है। यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता था, जब वो परमेश्वर के संदेश को लेकर आया तो उसने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 के 2 में लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, मन फिराने का संदेश यूहन्ना लेकर आया। यूहन्ना अपने प्रचार में, अपने संदेश में वहीं से शुरू करते हैं कि अपने पापों से पश्चाताप करो, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। स्वर्ग का राज निकट है, तुम्हारे बीच में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 4 के 17 में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, समय आ गया है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट है, तुम्हारे बीच में। प्रियो, आज मन फिराने की ज़रूरत है। आज हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है, हमें अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है। नहीं तो प्रभु का वचन कहता है, जैसे कि पिलातूस ने बेबजाय लोगों को मरवा दिया और फिर गुम्मट उन पे गिरा, वो अधिक पापी नहीं थे। प्रभु कहता है ऐसे नहीं थे, लेकिन यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम सब इसी रीति से
नाश हो जाओगे, नाश हो जाएंगे। यदि हम मन नहीं फिराएंगे, हम पश्चाताप नहीं करेंगे अपने पापों से, अपने गुनाहों से, अपराधों से, आज हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। आज हमें अपने जीवन में देखने की ज़रूरत है, मैं कहाँ पे गिर गया हूँ, कहाँ से मैं गिरा हूँ, मुझे पश्चाताप करने की ज़रूरत है। अपने उन बुरी चीज़ों से, बुरी आदतों से आज हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है, मन फिराने की ज़रूरत है। जो आज हमें संसार की ओर, बुराइयों की ओर लेके जा रहा है, हमें उससे मुड़कर प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरने की ज़रूरत है। हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है, मन फिराने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट तरीके से कहा, यदि तुम मन नहीं फिराओगे, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, तो तुम सब नष्ट हो जाओगे। प्रियो, आज हम प्रत्येक जन मसीह भाई बहन, आज हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है, मन फिराने की ज़रूरत है। जबकि हम देख रहे हैं महामारी जो है पूरी तरीके से फैल रहा है, लोग मर रहे हैं। प्रियो, आज हमें घुटने पे आने की ज़रूरत है, तौबा करने की ज़रूरत है, अपने पापों से, अपने गुनाहों से तौबा करने की ज़रूरत है, पश्चाताप करने की ज़रूरत है। हमें अपने बुरे कामों को छोड़कर प्रभु की तरफ देखने की ज़रूरत है। अपनी आंखें हमें प्रभु की ओर लगाने की ज़रूरत है जो स्वर्ग में है। आज हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है, आज हमें मन फिराने की ज़रूरत है, आज हमें प्रभु पे विश्वास करने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रभु कहता है यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब इसी रीति से नाश हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। परमेश्वर हमें बर्बाद होने से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आए ताकि हमें और आपको जीवन दे सकें। वो स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए, जीवन देने के लिए आए, ताकि लोग अपने पापों से, अपने गुनाहों से पश्चाताप करें, मन फिराएं, तौबा करें, जीवन देने के लिए आए, हमेशा की ज़िंदगी देने की। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई भी प्राणी नाश हो, वो हमेशा का जीवन देना चाहते हैं, हमेशा की ज़िंदगी प्रभु यीशु मसीह देने के लिए आए, जीवन देने के लिए आए, जीवन देने के लिए आए। आज हमें रियल तरीके से अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है। आज हमें अपने जीवन में देखने की ज़रूरत है कि मेरे जीवन में कहाँ पे है पश्चाताप की ज़रूरत है, किस क्षेत्र में मुझे पश्चाताप करना है। शायद हमने प्रभु को अपने जीवन में अपना लिया है, प्रभु को अपने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, लेकिन प्रियो कहीं कोई ऐसी जगह है जहाँ से हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको प्रभु के पास, प्रभु की उपस्थिति में बैठने से रोकती है, उससे मन फिराने की ज़रूरत है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी वस्तु है जिसे आप बेहतर जानते हैं, हमें उससे अपने आप को पश्चाताप करने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे प्रभु कहने वाले कोई परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। मत्ती 7:21 में, हे प्रभु कहने वाले कोई परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। वही जाएंगे जो पिता की इच्छा पर कहते हैं। उस दिन बहुत से लोग आके कहेंगे, प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियाँ की, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बड़े बड़े चमत्कार किए प्रभु हमने। प्रभु कहेगा, हे कुकर्मी, मैं तुम्हें नहीं जानता। आज हमें अपने जीवन को देखने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आए, यीशु मसीह पाप क्षमा करने के लिए संसार में आए और उन्होंने पाप क्षमा का संदेश दिया। उन्होंने कहा, अपने पापों से, अपने बुरे कामों से पश्चाताप करो। अपने पापों से हमें पश्चाताप करना है। जो दिमाग में, मन में जो पाप है उसे हमें अपने जीवन से निकालने की ज़रूरत है। किन पापों से हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है? मरकुस उसके 7:21 में लिखा है, भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, पर स्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। और ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और यही मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। प्रियो, यही चीज़ें हैं जो इंसान को, मनुष्य को परमेश्वर के राज्य में जाने से रोक सकती हैं। आज हमें और आपको इससे पश्चाताप करने की ज़रूरत है। आज हमें इससे मन फिराने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह का यही संदेश था, मन फिराओ। इन सारी बुरी चीज़ों से, इन सारे बुरे आदतों से हमें मन फिराने की ज़रूरत है। हमें मसीह यीशु के जैसे बनने की ज़रूरत है। यीशु मसीह के
स्वभाव में बनने की, जैसे यीशु मसीह का करैक्टर था, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, जैसे यीशु मसीह का व्यवहार था, आज हमें और आपको उसी के समान बनना है, क्योंकि मैं और आप उसी प्रभु के बेटा और बेटी हैं। हम उसी प्रभु की संतान हैं, हम उसी प्रभु के बच्चे हैं, हमें उसी के समान बनना है। आज बुरे बुरे विचार शायद हमारे जीवन में हैं, या भी विचार ऐसा पाप है, अशुद्धता ऐसा पाप है, कोई ऐसा पाप है, कोई ऐसी वस्तु है, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे आपका बहुत अजीब प्रिय जो हमें प्रभु के पास से प्रभु के लिए हमें रोकता है, उससे हमें मन फिराने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रभु के साथ समय बिताएं, और ये समय है प्रियो कि हम प्रभु के साथ समय, नहीं तो क्या हो जाएगा, नाश हो जाएंगे। मन नहीं फिराएंगे तो नाश हो जाएंगे। प्रियो, आज हमें अपने जीवन को देखने की जरूरत, वो प्रभु जीवन देने के लिए आया, हमेशा के जीवन, हमारे दोनों चीज़ हमारे हाथ में है, हमारे ऊपर है। हम जीवन चुनना चाहते हैं या मृत्यु, हम जीना चाहते हैं या मौत। यदि हमें जीवन चाहिए तो हमें प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मन फिराओ, अपने बुरे कामों से पश्चाताप करो, अपनी बुरी बातों से, बुरी आदतों से, बुरे विचारों से, बेविचार से, हर एक गंदे काम तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएं, अशुद्धता दूर हो जाए, छल कपट अहंकार, सारी बुरी बातें। और एक मसीही परिवार में, एक मसीह भाई बहन के जीवन में ये सारी बातें नहीं होना चाहिए। हम मसीह लोग हैं, मसीह मतलब मसीह के जैसा, यीशु मसीह के जैसा, मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में दिखना चाहिए। और दूसरी बात फिर प्रभु कहते हैं, 11 जन जो गुम्मट बनाते समय गिर गए, मर गए, क्या वो अधिक पापी थे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से, सब रीति से नाश हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। 2 बार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मन नहीं फिराओगे, यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम सब इसी रीति से क्या हो जाओगे, नाश हो जाओगे, तुम सब इसी रीति से नाश हो जाओगे। प्रियो, आज हमें और आपको पश्चाताप करने की ज़रूरत है, मन फिराने की ज़रूरत है। अपने जीवन को थोड़ी देर ठहरें, अपने आप को प्रभु के सन्मुख बैठें, अपने आप को जांचें और अपने जीवन में देखें कोई कमी तो नहीं है। क्या मैं जीवन की ओर बढ़ रहा हूँ? क्या मैं प्रभु की उपस्थिति में चल रहा हूँ? क्या जैसे प्रभु ने कहा है उसके अनुसार मैं अपने जीवन को जी रहा हूँ? आज प्रियो, हमें अपने जीवन में ये सारी चीज़ें देखने के थोड़े ठहरिए, सोचिए, प्रार्थना कीजिए। हाँ, यदि पश्चाताप की ज़रूरत है तो आज हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। वो प्रभु क्षमा करने वाला प्रभु है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम क्षमा मांगते हैं, प्रभु के सामने जब आते हैं, तो हमें प्रभु क्षमा करता है, हमें प्रभु जीवन देना चाहता है। क्या हम जीवन जीना चाहते हैं? जब जीवन यदि आप जीना चाहते हैं प्रभु में, तो हमारे जीवन कैसा होना चाहिए? यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है। पहला पत्रस 3 अध्याय 8 पद से लेकर 12 पद तक मैं पढ़ूँगा। सब के सब एक मन, कृपालु, भाईचारे के प्रति रखने वाले, करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीने की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। प्रभु बुराई करने वाले के विमुख रहता है। यदि हम जीवन चाहते हैं, अनंत जीवन चाहते हैं, हमेशा की ज़िंदगी चाहते हैं जो प्रभु हमें देता है, तो प्रभु कहता है तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक मन होने की ज़रूरत है। एक मन, कृपालु, प्रेम, भाईचारा, परमेश्वर का प्रेम, अगापे प्रेम, और बुरे कामों से पश्चाताप करने की ज़रूरत है। बुराई करना छोड़ दे, बुराई के बदले बुराई मत करो। इससे हमें मन फिराने की ज़रूरत है। गाली देने वाला फिर से गाली ना दे, गाली देने से हमें
फिरना है, पश्चाताप करना है, मन फिराना है। मन फिराने का मतलब है हम मुड़ गए, जो हम पाप के रास्ते पे जा रहे थे, बुराई के रास्ते पे जा, उससे मुड़कर हम जीवन की ओर चल रहे हैं। और जीवन के रास्ते में ये सारी चीज़ें नहीं है, बुराई नहीं है, गालियाँ नहीं हैं। प्रभु कहता है गाली मत दो, बुराई के बदले बुराई मत करो, किसी को गाली के बदले गाली मत दो, पर इसके विपरीत तुम आशीष दो, क्योंकि आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। प्रभु हमें आशीष का वारिस होने के लिए प्रभु प्रिय बुलाया है। आशीष के वारिस हैं हम। प्रभु ने हमें कहा है तुम आशीष दो। इसके विपरीत यदि तुम्हें कोई गाली देता है, कुछ कहता है, तो आशीष दो। क्यों? तुम बदल गए हो, तुम्हारा जीवन बदल गया है, तुम्हारा जीवन में परिवर्तन आ गया है, तुम्हारे जीवन में जो पाप का स्वभाव था वो सब निकल गया, अब तुम्हारा जीवन बदल गया है। प्रभु ने तुम्हारे जीवन को बदल दिया है, तो तुम्हारे जीवन में बदलाहट दिखनी चाहिए। गाली के बदले गाली नहीं, बुराई के बदले बुराई नहीं, बल्कि इसके विपरीत हमें आशीष देना है। हम आशीष के वारिस हैं। परमेश्वर ने हमें और आपको आशीष का वारिस बनाया है, ताकि हम एक दूसरे को आशीष दें, एक दूसरे को आशीषित करें। इसलिए प्रभु ने हमें बुलाया। इसलिए प्रभु कहते हैं मन फिराओ, हमें पश्चाताप करना है, मन फिराकर नया जीवन जीना है, नए जीवन की सिंचाई। प्रभु कहता है क्योंकि जो कोई जीने की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, तो अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से, जो कोई जीने की इच्छा रखता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है, तो उसे क्या करना है? परमेश्वर कहता है कि अपनी जीभ को बुराई से रोक ले। जीभ को बुराई से, जीभ के बारे में याकूब की पत्री में स्पष्ट कहा गया है। और प्रियो, जब हम इसी बुराइयों से हमें मन फिराने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हम बुराई करना छोड़ दें, छल की बात करना छोड़ दें, हम आशीष दें। आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। वह बुराई का साथ छोड़ और भलाई ही कर। बुराई नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हमें अच्छा बनना है, हमारे जीवन से बुराई खत्म हो जानी चाहिए। बुराई करना छोड़ दें प्रियो, एक दूसरे की चुगली करना छोड़ दें, बुराई करना छोड़ दें, इधर उधर की बातें करना छोड़ दें। मेल मिलाप का जीवन जी, सुसमाचार के अनुसार जीवन जी, सुसमाचार में लगे रहें, सुसमाचार को ढूंढें और उसके यत्न करें। सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार है। वो सुसंदेश लेकर आया, मन फिराव का संदेश लेकर आया, जीवन का संदेश लेकर आया। और उसने, प्रभु ने हमारे पास दोनों चीज़ें ऑप्शन रखा है, क्या तुम जीवन चाहते हो या नाश होना चाहते हो। प्रियो, हमें और आपको प्रभु ने जीवन दिया है। जो विश्वास करता है, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, वो जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। आज हर एक मसीह भाई बहन को अपने जीवन में जांचने की ज़रूरत है। कहीं बुराई में का जीवन तो नहीं है, कहीं पाप का जीवन तो नहीं है जो हमें प्रभु से रोक रखा है। हमें मन फिराने की ज़रूरत है। मन फिरा, हम मेल मिलाप को ढूंढें, शांति का जीवन जिए, शांति में लगे रहें, सुसमाचार में बढ़ें, सुसमाचार के अनुसार जीवन बिताएं, क्योंकि लिखा है प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। प्रभु ने हमें धर्मी बनाया। जब हम मन फिराते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष ले, हमें आशीष का वारिस बनाता है और प्रभु हमें धर्मी बनाता है, धर्मी। और हमारी विनती की ओर प्रभु के कान लगे रहते हैं, हमारी दुहाई की ओर हम पुकारते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देते हैं। और प्रभु का वचन में लिखा है परंतु बुराई करने वालों के परमेश्वर विमुख रहता है। बुराई करने वालों से परमेश्वर दूर रहता है। परमेश्वर बुराई करने वालों से दूर रहता है। प्रियो, आज हम अपने जीवन में, यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी बुराई है, कोई ऐसा पाप है, कोई ऐसी वस्तु है जो प्रभु से आपको दूर कर रही है, शायद कोई ऐसा जिससे कि बहुत से जवान लोग गेम में लगे रहते हैं या कुछ देखते रहते हैं, जो प्रभु को समय नहीं दे पाते हैं। प्रियो, आज समय है कि हम प्रभु को अपना जीवन दें, प्रभु को अपना समय दें, अपने जीवन को जांचें। ये क्षणभंगुर जीवन है, पल भर का जीवन है। प्रियो, आज हमें अपने प्रभु के साथ समय बिताना है। तो प्रभु कहता है मन नहीं फिराओगे तो नाश हो जाओगे, मन नहीं फिराओगे तो बर्बाद हो जाओगे, मन नहीं फिराओगे तुम नाश हो जाओगे।
प्रियो, परमेश्वर हमें नाश होने से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में है। वो हमें जीवन देना चाहते हैं, वो हमारी चिंता करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे बेटा बेटी नाश हों। वो चाहते हैं तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। बहुतायत का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। प्रियो, बहुतायत का जीवन प्रभु यीशु मसीह। तो प्रियो, आज हमें जीवन में जांचने की ज़रूरत है। आज हमें ठहरने की ज़रूरत है। कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे अपने जीवन में मुझे पछताप करने की ज़रूरत है, उससे मुझे मन फिराने की ज़रूरत है, मुझे उसे अपने जीवन से निकाल फेंकने की ज़रूरत है। और मैं प्रभु को समय देना चाहता हूँ। प्रभु के साथ समय बिताएं, प्रभु के साथ समय। प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कहते हैं, मन नहीं फिराओगे तो नाश हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आए, जीवन देने के, और वो चाहते हैं कि हम मन फिराएं, मन फिरा लें। जो मन के अंदर बुराइयां हैं, पाप हैं, अधर्म हैं, छल कपट, बेविचार, अंधकार भरा, उसे निकाल फेंकें और अपने अंदर अपने आप को, अपने हृदय को शुद्ध करें यीशु मसीह के लहू के द्वारा। अपने जीवन को प्रियो हमें जांचने की ज़रूरत है। हमें अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए दुआ करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज का जो भी संदेश प्रभु लोग सुनते हैं, देखते हैं, उनके जीवन में आशीष लेकर आए। उनके जीवन में आशीष, उनके अंदर एक भूख प्यास हो जीवन के लिए, वो जीवन में बढ़ें, आपकी उपस्थिति में बढ़ने पाएँ। प्रभु धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। गॉड ब्लेस यू।